की भांति आज भी हम यहाँ पर लाइव सेशन लेकर उपस्थित हैं और इस लाइव चर्चा में जो विषय है किसी जिज्ञासु का ही प्रश्न है कि अपान वायु से मृत्यु देव उत्पन्न हुए, इसका अर्थ क्या है, या फिर अपान वायु में मृत्यु देव का प्रवेश हुआ, इसका क्या अर्थ है, इससे हमें क्या समझना चाहिए। तो ऐत्रेय उपनिषद के अंतर्गत इसकी चर्चा आती है। ऐत्रेय उपनिषद के प्रथम अध्याय के प्रथम खंड और द्वितीय खंड में प्रथम खंड में लिखा गया है नाभ्या अपानो अपानान मृत्यु, अर्थात कि अपान वायु का स्थान नाभि से नीचे की ओर बताया गया है। वैसे तो नाभि से अपान वायु प्रकट हुआ और अपान वायु से मृत्यु देवता उत्पन्न हुए, मृत्यु के देवता अपान वायु से उत्पन्न हुए। फिर आगे वो द्वितीय खंड में फिर से इसकी चर्चा आती है और द्वितीय खंड में इस विषय में क्या कहा जाता है कि ये तो चलिए जीवात्मा के उत्पन्न होना, उसकी इंद्रियों के उत्पन्न होने की श्रृंखला में ऐसी बातें लिखी गई प्रथम खंड में। और द्वितीय खंड में जब वही जीव अपने भूख और प्यास को मिटाने के लिए, अगर आपने ऐत्रेय उपनिषद पूरा सुना है, उसके ऊपर 4 व्याख्यान पहले हो चुके हैं, अगर आपने पूरा सुना है तो समझने में दिक्कत नहीं सुना है तो पूरा सुनना चाहिए। तो जीव के उत्पन्न होने की प्रक्रिया और फिर जीव का हिरण्यगर्भ पुरुष से जो जीवत्व उत्पन्न होता है, जीव उत्पन्न होता है इंद्रियों सहित, वो भूख प्यास से युक्त है तो वो शरीर मांगता है। ठीक है जी। तो जब वो शरीर में प्रवेश करता है तो फिर क्या घटना घटती है, वहां पर भी बताया, मृत्यु की चर्चा वहां पर भी आ जा रही है। तो क्या चर्चा आती है कि किस प्रकार से मृत्यु देव प्रवेश करते हैं शरीर के अंदर, कैसे, तो वो चर्चा यहां पर फिर मिलती है। चलिए उस श्लोक को देख लें। तो द्वितीय खंड के अंदर फिर से जब प्रवेश की बात आती है शरीर के अंदर, क्योंकि देवता शरीर मांगते हैं और उनको शरीर दिया जाता है, तो अपान वायु में फिर श्लोक आता है हृदयम प्राविशात मृत्यु अपान भूत्वा नाभिम प्रविशत, कि मृत्यु देवता अपान वायु बनकर नाभि में प्रविष्ट हो जाते हैं। यहां पर यह शब्द का प्रविशंत मृत्युरपानो भूत्वा नाभिम प्रविशादापो रेतो भूत्वा शिश्न प्रविशना, की जो वीर्य है वह शिश्न में और मृत्यु देव अपान वायु में प्रविष्ट हो जाते हैं। तो वहां पर जब अपान वायु की बात आई है कि भाई इंद्रियों का और अपान वायु का वर्णन, तो अपान वायु को लेकर 3 बातें हैं। 3 बातें कौन कौन सी हैं? एक की मृत्यु देवता अपान वायु से प्रकट हो रहे हैं, प्रथम खंड में लिखा गया। द्वितीय खंड में लिखा गया जब जीवात्मा जब इस शरीर को, मनुष्य शरीर में जा रहा है या फिर कोई भी शरीर में जा रहा है, जैसे कि बताया गया कि पहले गाय के शरीर में, फिर घोड़े के शरीर में, इस तरह से लिखा गया है एक संकेत के रूप में। तो जब मनुष्य शरीर में, तो वो नाभि से प्रवेश करते हैं, मृत्यु देवता का प्रवेश अपान वायु में होता है और वहां पर प्रथम खंड में बताया गया कि मृत्यु देव अपान वायु से प्रकट होते हैं। और एक और बात यहां पर बताई गई कि अन्न को ग्रहण करने वाला कौन है, अन्न को ग्रहण करने वाला कौन है। तो अन्न को ग्रहण करने वाला, इसकी भी व्याख्या की गई कि भाई शरीर तो मिल गया लेकिन अन्न को ग्रहण करने वाला कौन है। क्या यह आंखें अन्न को ग्रहण करती हैं? अगर आंखें अन्न को ग्रहण करती तो अन्न को देखकर ही तृप्ति हो जाती। क्या ये कान अन्न को ग्रहण करते हैं? अगर कान अन्न को ग्रहण करते तो जो है सुनकर ही, अन्न के बारे में सुनकर ही तृप्ति हो जाती। क्या त्वचा अन्न को ग्रहण करते हैं? अगर त्वचा अन्न को ग्रहण करते तो मात्र स्पर्श कर कर ही तृप्ति हो जाती, अन्न को स्पर्श करने से ही, क्योंकि त्वचा तो स्पर्श को ग्रहण करती है, नेत्र रूप को ग्रहण करते हैं, कान शब्द को ग्रहण करते हैं, नासिका गंध को ग्रहण करती है। तो अगर नासिका ग्रहण करती तो फिर जो है सूंघ कर,
अन्न को सूंघ कर ही तृप्ति हो जाती, परंतु ऐसा तो होता नजर नहीं आता। तो फिर अब बच गई जिह्वा। जिह्वा ग्रहण करती, अगर जिह्वा ग्रहण करती तो मात्र अन्न को चाटने मात्र से संतुष्टि हो जाती, उस पे उसको जिह्वा पर रख देने मात्र से, उसका स्वाद मिल जाने मात्र से संतुष्टि हो जाती, क्योंकि जिह्वा रसों को ग्रहण करती है। लेकिन ऐसा नहीं होता। जब तक हम अन्न पेट में ना चला जाए, जब तक अन्न पेट में ना चला जाए, तब तक हमें तृप्ति नहीं होती। और जब आदमी बहुत भूखा होता है तो वो स्वाद की चिंता नहीं करता। जब आदमी बहुत भूखा है तो वो स्वाद की चिंता नहीं करता कि भोजन अगर थोड़ा कम स्वादिष्ट भी हो, ना स्वादिष्ट भी हो, बिल्कुल साधारण हो, सादा हो, तो भी वह अगर भूखा है तो उसे भोजन स्वादिष्ट ही लगेगा। और जब भूख ही नहीं है तो कुछ भी खाओ स्वादिष्ट कहां से लगेगा, फिर जबरदस्ती का खाना, ठूसने वाली बात, खाने की सीमा होती है। तो अब अन्न को पेट में कौन ले जाता है और पेट से आंतों में कौन ले जाता है, आंतों से उसमें से जो रसों को कौन ग्रहण करता है, तो वो अपान वायु है। अपान वायु ही अन्न को ग्रहण करता है। लेकिन अब तीन बातें हैं यहां पर। एक की अपान वायु से मृत्यु देवता प्रकट हुए, दूसरा की नाभि के माध्यम से मृत्यु देव अपान वायु में प्रविष्ट हो गए, और तीसरा कि अपान वायु अन्न को ग्रहण करता है। तो जब हम ये कहते हैं कि अपान वायु अन्न को ग्रहण करता है, तो इसका मतलब कि अपान वायु तो जीवन चलाने वाला हो गया फिर। लेकिन इसमें मृत्यु देवता का वास है। तो अब यही समझ लेना है कि जिसका जन्म है उसकी मृत्यु है। जिसका भोजन, हम भोजन करते हैं, हम मुख में भोजन डालते हैं, तो समझो कि अन्न का जन्म हुआ। अन्न का जन्म कब होता है? क्या खेतों में होता है जी? जी नहीं, खेतों में नहीं होता। जब तुम मुख में डालते हो, जैसे ही आपने निवाला मुख में डाला तो उसका जन्म हुआ। और उसकी मृत्यु कब होगी? जब मल रूप में वो बाहर निकल गया शरीर से, तो उसकी मृत्यु हो गई, फिर उसकी मृत्यु हो गई। इसीलिए अन्न का जन्म और अन्न की भी मृत्यु है। तो अब प्रश्न ये उठता है कि अपान वायु अन्न को ग्रहण करने वाला, तो फिर वो शरीर को चलाने वाला भी तो हुआ। लेकिन अगर अपान वायु रुक जाए, वायु का काम है कि वो चलायमान रहे, लेकिन अगर अपान वायु में मृत्यु देवता का वास होता है, अगर अपान वायु रुक जाए, जो भोजन को ले जाने वाला है, शरीर में अन्न को ले जाने वाला है और स्थूल देह का पोषण करने वाला है, ठीक है, वो कौन है? वो अपान वायु है। तो अगर वो रुक जाए, अगर वो रुक जाए, तो फिर मृत्यु देवता घर कर कर बैठ जाएंगे आपके शरीर में। अगर वो क्रॉस हो जाए, निकल जाए, अपना काम कर जाए और मल को बाहर निकाल दे, भोजन हमने किया, गले से लेकर अपान वायु का काम शुरू हो गया, भोजन हमने डाला, भोजन नली से पेट में अमाशय में चला गया, वहां से फिर कई उसमें द्रव्य मिलते हैं, एंजाइम्स मिलते हैं, लीवर से, पैंक्रियाज से निकलते हैं, जो कि शुगर को पचाते हैं, डाइजेस्ट करते हैं, और कई ग्लैंड सिस्टम है, एंडोक्राइन सिस्टम है हमारी बॉडी में। आपने अगर थोड़ा बहुत अध्ययन किया हो इसके ऊपर, एनाटॉमी पर, तो इस तरह से वो चीजें हमारे अंदर काम करती हैं और फिर वो छोटी आंत में जाता है, वहां डाइजेस्ट होते हुए, पचते हुए, संकरी रास्ते से निकलते हुए बड़ी आंत में प्रवेश कर जाता है। तो ये किसके प्रेशर से? अपान वायु। यही वो प्रेशर है जिसको अपान वायु कहते हैं हम। और फिर वही अपान वायु का प्रेशर मल को बाहर निकाल देता है। लेकिन अगर अपान वायु रुक जाए, और जब अपान वायु रुकेगा तो क्या होगा? कब्ज आ जाएगी, कब्ज, कॉन्स्टिपेशंस होने शुरू हो जाएंगे। ठीक है जी। तो जब वो होना शुरू हो जाएगा तो वो साक्षात मृत्यु ही है, मृत्यु ही है।
ठीक है, वो साक्षात मौत है। इसीलिए योग के अंदर, अगर हम योग को एक थेरेपी थोड़ी देर के लिए ले लें, तो योग के अंदर अपान वायु का महत्व बहुत अधिक है। बाकी आप जो एलोपैथी है और दूसरे चीजें हैं, उनमें आपको लीवर को सही रखो, किडनी को सही रखो, दिमाग को सही रखो, आंखों की रोशनी सही रखो, ऐसी कई चीजें बताई जाती। लेकिन अपान वायु सबसे महत्वपूर्ण है। अगर अपान वायु आपका स्वस्थ है, अच्छा है, अच्छे से शरीर में प्रवाहित हो रहा है, तो क्या है, लीवर भी स्वस्थ रहेगा, किडनी भी स्वस्थ रहेगा, पैंक्रियाज भी स्वस्थ रहेगा, दूसरे जो फंक्शनिंग्स हैं वो भी स्वस्थ रहेंगी। और अगर अपान वायु बिगड़ा हुआ है तो फिर लीवर भी अस्वस्थ, नींद भी कम आनी शुरू हो जाएगी, डिप्रेशन होगा, आपको सपने ज्यादा दिखाई देने शुरू हो जाएंगे, रात को सोने के बाद भी नींद पूरी पूरी नहीं, अच्छा नहीं लगेगा, अच्छा महसूस नहीं होगा, रात भर तो लेटे रहे लेकिन फ्रेशनेस फील नहीं होगा, बिकॉज अपान वायु इज नॉट फ्लोइंग प्रॉपरली। अगर अपान वायु सही से क्रॉस नहीं हो रहा बॉडी के, हमारे मुख से लेकर हमारे मल द्वार तक, उत्सर्जन द्वार तक, जहां से हम भोजन डालते हैं और जहां से हम मल को, भोजन का जो मल रूपी जो भोजन बच गया वो निकल जाता है पचने के बाद, जो नहीं ग्रहण करने योग्य है वो बाहर निकल जाता है। तो मुख से लेकर हमारे मल द्वार तक जो वायु प्रवाहित होती है वो अपान वायु है। भोजन का ग्रहण वही करती है, अन्न को ग्रहण करने वाली वही होती है। दुर्भाग्यपूर्ण है कि हम उस पर ध्यान नहीं देते। लीवर अच्छा कर लो, किडनी अच्छा कर लो, अरे मैं कहता हूं सिर्फ और सिर्फ अपनी आंतों को स्वस्थ रखो, अपने इंटेस्टाइन को हेल्दी रखो, और इंटेस्टाइन में जो घूमता है वो अपान वायु है। ठीक, अगर इंटेस्टाइन आपका स्वस्थ है, लीवर 100% स्वस्थ रहेगा ही रहेगा, लीवर के ऊपर किसी भी अंग पर लोड नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो सबको बाहर निकालने वाला है। ठीक है जी, सबको बाहर निकालने वाला है। तो इसीलिए अपान वायु में मृत्यु देव का वास है, और अपान वायु अगर रुक गया तो मृत्यु देव रुक जाएंगे। कहां रुक जाएंगे? आपके शरीर में रुक जाएंगे, फिर अनेकों बीमारियां होंगी, फिर शरीर अंदर ही अंदर खत्म होने लगेगा, अंदर ही अंदर शरीर खत्म होने लगेगा। ठीक है, तो अंततः वास्तव में पाचन, अगर जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाएगी, एक तो उम्र से मृत्यु आएगी, एजिंग से, कुछ क्रियाएं योग में ऐसी भी हैं जिससे कि एजिंग प्रोसेस को स्लो किया जा सके। जब आप उन क्रियाओं को करेंगे, उसमें नेति, धोती, बस्ती आदि सारी ये क्रियाएं आती हैं, तो अगर आप उन क्रियाओं को करेंगे तो एजिंग प्रोसेस में कमी जरूर दिखाई देती है, स्लो हो जाएगी, एजिंग जो है वो स्लो हो जाएगी। और जब वो स्लो हो जाएगी तो आपको दीर्घायु करेगी। लेकिन एज के बढ़ने के साथ साथ अपान वायु बिगड़ना, पाचन शक्ति का कमजोर होना, ये एक स्वाभाविक सी बात है। लेकिन अगर जिसने उसे हैंडल कर लिया, अच्छे से नियंत्रित कर लिया अपनी पाचन क्रिया को, पाचन प्रणाली को, डाइजेस्टिव सिस्टम को अच्छे से रख लिया, वो निश्चय ही दीर्घायु हो सकता है, वो निश्चय ही दीर्घायु हो सकता है। ठीक है, तो ये आप अच्छे से अच्छे कर्म हो और अच्छा अभ्यास हो तो निश्चय ही सदगति संभव है। ठीक, तो ये अपान वायु में मृत्यु इसलिए कहा गया क्योंकि वह अपने आप में मृत्यु है। दूसरी अंग तो चलो बाद में खराब होंगे, पहले आपका अपान वायु बिगड़ेगा, तभी जाकर दूसरी बीमारियों के संदर्भ में मैं बात कर रहा हूं। ठीक है, दूसरा किसी और कारण से, एक्सीडेंटल कारण, अचानक घटी हुई कोई घटना, उससे कुछ स्वास्थ्य बिगड़ता है तो वो एक अलग बात है, अंग भंग होता है जिसमें कि वह एक अलग बात है। परंतु
अगर अपान वायु बिगड़ता है या अपान वायु रुक जाता है तो साक्षात मृत्यु के सामने हम खड़े हो जाते हैं। ठीक है, इसलिए अपान वायु का निकलना बहुत जरूरी है, अपान वायु का प्रवाहित होना बहुत जरूरी है। ठीक है जी, तो मृत्यु क्या है? शरीर का त्याग ही मृत्यु, शरीर का त्याग ही समाप्ति। एक शरीर का जब हम जन्मे माता के गर्भ से, तो उस समय इस शरीर के साथ हमारा जीवन शुरू हुआ, और जब इस शरीर का त्याग करेंगे तो मृत्यु होगा। हम तो रहेंगे, जीवत्व नष्ट नहीं होता, जीव तो रहेगा। अभी उसके अपने कई कर्म संस्कार हैं, तो उसका भी उसे भोग करना है, उसका भी फल उसे भोगना है। तो कई प्रकार के कर्म संस्कारों को भोगना है अभी, तो जीवत्व बना रहेगा। ठीक है जी, तो इस पर ध्यान दीजिए। ठीक, हाँ जी। श्रीनिवास अंबकर जी, प्रणाम गुरुदेव जी। वेरी ट्रू, द इंटेस्टाइन इज सेड टू बी सेकेंड ब्रेन। ऑफ कोर्स इट इज सेकेंड ब्रेन। ठीक, और दूसरी एक और बात कि इंटेस्टाइन जब डेड हो जाते हैं, अर्थात आपकी जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, वहां जो अपान वायु का प्रवाह रुक जाता है, तभी मृत्यु की घोषणा भी होती है। जठराग्नि शांत हो जाती है, पेट में जो अग्नि है वो शांत हो जाती है, जो कि अपान वायु को प्रवाहित रखती है, उसके शांत होने से भी मृत्यु की घोषणा कर दी जाती है, क्योंकि वो उसका वापस लौटना मुश्किल हो सकता है कि आपका हृदय गति कुछ देर के लिए रुक जाए और हृदय फिर से चल पड़े, यह संभव है। लेकिन अगर पेट की अग्नि एक बार शांत हो जाए तो वो दोबारा प्रज्वलित नहीं होती, ऐसा मानते हैं, और मृत्यु भी निश्चित हो जाती है फिर। ठीक है, तो इसीलिए अगर दिमाग को तेज रखना चाहते हैं, आंखों की रोशनी भी अच्छा रखना चाहते हैं, प्रत्येक वस्तु का रिश्ता आपके इंटेस्टाइन से है, क्योंकि भाई वही तो भोजन, अन्न से जो मूल तत्व है जो ग्रहण होना चाहिए शरीर के लिए, भोजन से शरीर कौन बना रहा है? आप खाते हो आम, तो आम तो नहीं बन जाते ना। आजकल आम का सीजन चल रहा है, हाँ? अगर आप आम खाते हो तो आप आम नहीं बन जाते। ठीक, आप मनुष्य ही बने रहते हो। आप चावल खाते हो, रोटी खाते हो, दालें खाते हो, लेकिन मनुष्य ही बने रहते हो। लेकिन आपको मनुष्य बना कौन रहा है? आपके शरीर को बना कौन रहा है? वो आपकी आंतें हैं, वो आपकी इंटेस्टाइन है। तो बहुत ही मिस्टीरियस ऑर्गन है, जिसको सदियों से मनुष्य ने ध्यान नहीं दिया है। हाँ, हमारे शास्त्रों में बहुत ध्यान दिया गया है इसके ऊपर, लेकिन मनुष्य अंग्रेजी प्रभाव के कारण बस एक गोली डालो और दर्द दूर हो गया, शांत हो जाओ। दर्द दूर हो गया इसका मतलब बीमारी दूर नहीं होगी जी, बीमारी तो फिर भी है। तो इंटेस्टाइन इज योर सेकेंड ब्रेन, ऐसा समझना ही चाहिए। ठीक है, तो बहुत स्वस्थ रहेंगे। चलिए आगे चलते हैं। तो थोड़ा सा ये श्लोक अपने आप में एक जिज्ञासु ने ऐसा प्रश्न कर दिया कि इसके ऊपर थोड़ी चर्चा कर दे कि अपान वायु में मृत्यु देवता का प्रवेश या मृत्यु देवता वहां से प्रकट होते हैं, इसका अर्थ क्या है? और अपान वायु ही अन्न को ग्रहण करता है, तो अन्न वो तो जीवन देने वाला हुआ ना। तो जब वो जीवन देने वाला हुआ तो फिर उसके अंदर मृत्यु देव का प्रवेश क्यों माना जा रहा है? दो द्वंदात्मक बातें आपस में कॉन्फ्लिक्ट वाली बातें हो जाती हैं कि एक तो अन्न को ग्रहण, ये आंखें अन्न को ग्रहण नहीं करती, त्वचा अन्न को ग्रहण नहीं करता, जिह्वा अन्न को ग्रहण नहीं करती। अन्न को ग्रहण करने वाला शरीर में अपान वायु है, जो आपके मुख से लेकर आपके मल द्वार तक प्रवाहित होता है। मुख से मल द्वार तक वो प्रवाहित होता है जी। तो अब वह जो अपान वायु है उसको कैसे शुद्ध रखा जाए, उसको संतुलित रखा जाए, उसको एक प्रोसेस में भाई वो निकलता रहे, काम करता रहे। ठीक है, तो ये चीज है, नहीं तो फिर बड़ी दिक्कत है, फिर वो साक्षात काल है, मृत्यु है। आइए चलिए, वैजनाथ कुशवाहा जी, सदसत आत्मा परमात्मा को नमामि। अपूर्व विश्वकर्मा जी, बबीता धीमान जी, अनिल कुमार जी, गुरु जी कोटि कोटि प्रणाम। चंदन जना जी, प्रणाम गुरु जी। आप कैसे हैं? ठीक है जी, आप बताइए आप कैसे हैं? राम निवास मीना जी, जय श्री कृष्ण।
स्मिता सावंत जी प्रणाम, माधुरी कोले जय श्री राम, राजू पाल जी, गोपाल शर्मा जी, मनोज शुकीजा जी अभिनंदन, सबका बहुत बहुत अभिनंदन। रूपलाल विश्वकर्मा जी, सरोज कृष्णानी जी हरिओम, विक्रम सिंह जी, अजीत सिंह जी, ब्रह्मपाल जी, सबका अभिनंदन जी, अजित भाई पटेल, योगेंद्र जी, प्रवीर चक्रवर्ती, हेमेंद्र कुमार सर जी नमस्कार। मृत्यु के देव यम हैं तो न्याय के देव कौन हैं? न्याय के देव स्वयं, न्याय के देव ऐसे तो चलो हम जब बात करते हैं ग्रहों को भी देवता माना गया है, 9 ग्रहों को भी देव माना गया है, तो न्याय के देव शनि देव को भी कहते हैं, ठीक है, लेकिन न्याय के देव यमदेव को भी कहते हैं। और रही बात, ये सारी तो प्रकृति की ही शक्तियां हैं, तो प्रकृति ही न्याय करने वाली है, ठीक है जी, ये चीज है। फनी वीडियोस वर्षा सचदेव जी, दर्शन मिलान जी, भूप सिंह खिचर जी, अश्विन चौधरी जी हरिओम जी। महाभारत में वर्णित दिव्यास्त्र का क्या रहस्य है? क्या ध्यान योग से दिव्यास्त्र भी प्राप्त होते हैं? जिसकी वृद्धि करेंगे वही बढ़ जाएगा। ध्यान करने का तात्पर्य क्या? ध्यान योग से दिव्यास्त्र प्राप्त नहीं होते। जहां योग शब्द का प्रयोग हो गया वहां पर दिव्यास्त्र नहीं होते। योग सिर्फ कैवल्य के लिए ही होता है, मूल स्वरूप को जानने के लिए। योगश्चित्त वृत्ति निरोधा तद द्रष्टु स्वरूपे अवस्था नाम। योग से चित्त वृत्ति का निरोध कर कर स्वरूप की उपलब्धि करना, यह योग का लक्ष्य है, ठीक है जी। तो ध्यान योग से यह नहीं होता। हाँ, जो दिव्यास्त्रों के लिए साधना कर रहे हैं, अब देखो अर्जुन ने कितने दिव्यास्त्र ले रखे थे। अर्जुन के पास कई दिव्यास्त्र थे, लेकिन जब भगवान ने उसे ध्यान योग करने के लिए कहा तो वो उत्तर देता है कि चंचलम ही मनः कृष्ण प्रमाथि बलवदृढ़ तस्याहम निग्रह मन्ने वायुरीव सुदुष्करम। कि चंचलम ही मन, हे कृष्ण यह मन बहुत ही चंचल है। अब जिसने दिव्यास्त्र हासिल कर रखे हैं अपने तपोबल से, अपनी तपस्या से, अब उसका ध्यान योग जब करना पड़ रहा है तो वो कह रहा है कि मन तो बंध नहीं रहा है, मन एकाग्र नहीं हो रहा है। जरा सोचो क्या हाल हो गई। तो ये दिव्यास्त्र प्राप्त करने की साधना किसी देवता को प्रसन्न करना, और रही बात मन की शक्ति से संचालित होते हैं, इसलिए तपोबल से मिलते हैं। दिव्यास्त्र भी उनको वही चला सकता है जो जिसकी तपस्या हो और जिसकी वैसी मन की शक्ति भी हो। लेकिन ये सारे प्रयोग बाह्य जगत के हैं, ठीक है जी, ये सारे प्रयोग बाह्य जगत के हैं, और बाह्य जगत के सारे प्रयोग होने के कारण यह अपरा है, परा नहीं है, ठीक। तो उसके लिए प्रयासरत होना, तपस्या करना वो अलग चीज है, और ध्यान योग करना, अंतर्मुखी साधना करना, इंद्रियों के परे जाकर अतीन्द्रिय साधना करना, यह ध्यान योग का विषय है जो श्री कृष्ण भगवान 6ठे अध्याय में बता रहे हैं, ठीक। चलिए जी, सर जी क्या जीव स्त्रीलिंग या पुरुष लिंग दोनों रूपों में हो सकता? बिल्कुल होता ही है। ओम नमः शिवाय। विश्व यात्री जी, हेमेंद्र कुमार जी, अश्विन दुर्गा गुरु जी, साक्षात पर ब्रह्म है जैसे कि इस श्लोक में बताया गया, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। हाँ जी, जी हाँ, इस श्लोक में जो बताया गया है कि भाई गुरु सृजन करता है शिष्य का, सृजन करता है शिष्य का, इसलिए उसे कहा गया है। जब उसे परब्रह्म कहा गया है तो वो उसका वास्तविक रूप ब्रह्म है, क्योंकि ब्रह्म निष्क्रिय है, सर्वदा ध्यान रखिएगा। जब भी आप, क्योंकि आपके मन में एक काल्पनिक चीज है कि ब्रह्म शक्तिशाली है, ठीक है, ब्रह्म तो निष्क्रिय है। भावातीत त्रिगुणातीत गुरु को भी कहा गया है, भावातीतम त्रिगुण रहितम सतगुरुतम नमामि। भावातीतम त्रिगुण रहितम सतगुरुतम नमामि, यह तो गुरु के लिए भी कहा गया है कि गुरु भावातीत है, त्रिगुण रहित है, 3 गुणों से परे है।
लेकिन आप तो सब कुछ भावनाओं में, तो आपको, अगर आपको समझना है उस सत्ता को, तो आपको त्रिगुणातीत होना पड़ेगा, आपको भावातीत अवस्था में जाना पड़ेगा, और वह बिना ध्यान के संभव नहीं है। बिना ध्यान के संभव नहीं कि आप भावातीत अवस्था में जा पाए। ध्यान और समाधि में जाकर, समाधि जब असंप्रज्ञात समाधि की ओर हम बढ़ते हैं, तब भावातीत अवस्था आती है, तब भावातीत अवस्था की सिद्धि होती है। ठीक है, तो ये चीज है। तो वो वहां पर इस प्रकार से कहा गया है, इस प्रकार से ये चर्चा वहां पर आती है। ठीक, लेकिन जो मूल शास्त्र हैं, जिसको हम मूल दर्शन कहते हैं, वो ऐसी कोई चर्चा नहीं देते। जैसे पतंजलि योग सूत्र में कहीं पर भी ये नहीं लिखा गया कि अगर तुम्हें योग सिद्ध होना है या योग करना है तो तुम्हें कोई गुरु के पास जाना है और करना है। हाँ, वो अष्टांग योग लिख रहे हैं, अष्टांग योग के बारे में बता रहे हैं। हाँ, एक जगह लिखा हुआ है कि जो हम उसकी सहायता ले सकते हैं जो इसके बारे में जानता है, तो सहायता लेने वाली बात वहां लिखी हुई है। लेकिन ऐसा एक भी सूत्र नहीं लिखा गया कि अगर गुरु नहीं है तो आप योग नहीं करोगे या अष्टांग योग के मार्ग पर नहीं चल सकते। ठीक है, हाँ, धीरे धीरे बाद में समय बदलता गया, और समय बदलने के साथ साथ कबीर की वाणी में, तुलसी की वाणी में और कुछ पुराणों से कई चीजें फिर सामने आनी शुरू हो गई। तो उससे क्या हुआ कि बाद में एक, आज के वर्तमान युग में एक गुरुडम है, मतलब एक गुरुवाद है, वाद, गुरु भक्ति छोड़ दीजिए, गुरुवाद है, जो कि तथाकथित गुरुओं के संस्थाओं और आश्रमों में चलता है कि भैया कुएं के मेंढक बन जाओ। जो गुरुजी ने कह दिया, अगर गुरुजी ने कह दिया सूरज पश्चिम से निकलता है, तो भाई गुरु तो ब्रह्म है, मान लो। ब्रह्म बोलता ही तो नहीं है, इसलिए तो भावातीत है वो। ब्रह्म की व्याख्या आदि गुरु शंकराचार्य ने कैसे की है, एक बार अध्ययन कर लीजिए, और उसके बाद इसका अर्थ निकालिए कि गुरु साक्षात पर ब्रह्म का अर्थ क्या होगा। नहीं तो पुण्य करने के चक्कर में कितने बड़े पाप कर जाएंगे अंदाजा नहीं लगेगा। लोग यही करते हैं, भक्ति के नाम पर पुण्य करने के चक्कर में पाप होना शुरू हो जाता है। और प्रकृति तो निर्दयी है, वो तो जैसा कर दोगे वैसा दे देगी, चाहे गुरु जी के लिए किया चाहे किसके लिए भी किया। ठीक है, तो पहले वेदांत अध्ययन कर कर, ब्रह्म व्याख्या अच्छे से समझकर, फिर यह निश्चय कीजिए कि अगर कहा जा रहा है गुरु साक्षात पार ब्रह्म, तो उसका अर्थ क्या निकलेगा। लेकिन अगर यह समझ लिए ब्रह्म मतलब सब कुछ कर सकता है, सब कुछ करने की ताकत रखता है, काल को बदलने की ताकत रखता है, ये ऐसा कोई वर्णन नहीं लिखा गया। यहां तक कि गीता में श्री कृष्ण ऐसा दावा नहीं कर रहे। वो तो ये कह रहे हैं कि ना तो मैं कर्म का सृजन करता हूं, ना कर्म फल का सृजन करता हूं, और ना ही काल का सृजन करता हूं, और ना ही कर्ता का सृजन, ये मेरा काम ही नहीं है। ठीक, तो पहले एक किसी एक चीज को रट कर बैठ जाएंगे तो कुएं के मेंढक के अलावा कुछ नहीं बन पाएंगे, बस वही बन पाएंगे, और भ्रम में रहेंगे कि आपको ब्रह्म ज्ञान हो गया है। सबसे बड़ा भ्रम तो यही है। चलिए, श्रीनिवास अंबकर जी, प्रणाम गुरुदेव जी, वेरी ट्रू, द इंटेस्टाइन, ठीक है जी। राजेश शर्मा जी, अमन कक्कर जी, अवनी भट्टाचार्य, पुरुषोत्तम मानदने जी, पुरुषोत्तम मानदे औरंगाबाद से, ठीक है जी, अभिनंदन है आपका औरंगाबाद से। रजनीश कुमार जी, बिक्कू, हरिओम जी, अमन कक्कर, जब सीरियस पेशेंट होते हैं हॉस्पिटल में ग्लूकोज के थ्रू फीड करते रहते हैं, क्या वो भी अपना वायु को अंग ही है क्या? प्लीज टेल। ये सब आपका लैंग्वेज क्लियर नहीं है कक्कर साहब। जब सीरियस पेशेंट होते हैं हॉस्पिटल में ग्लूकोज के थ्रू फीड करते हैं, क्या वो भी अपना अपान वायु का अंग है? जी हाँ, फीडिंग जो भी होगी, अगर हमारे इंटेस्टाइन में हम जो भी खा रहे हैं वो मूव कर रहा है, ठीक ना, हमारी बॉडी में वो मूव कर रहा है, वो जो मूवमेंट है वो अपान वायु के थ्रू ही है। अगर आपको मेडिकल टेक्निक्स को यूज करते हुए अगर किसी को भोजन कराना पड़ता है नली के द्वारा, इसका मतलब अपान वायु बिगड़ चुका है शरीर में। ठीक है जी,
इसका मतलब अपान वायु बिगड़ चुका है। बाकी जो भोजन का जो फ्लो है वो अपान वायु के थ्रू होता है, और जो ब्लड का फ्लो होता है, सुनिए ध्यान से, ब्लड का फ्लो में अपान वायु नहीं होता। हमारे पूरे शरीर में ब्लड का फ्लो बना हुआ है, तो यह ब्लड का जो फ्लो है वो व्यान वायु है, वो चारों तरफ रक्त को पहुंचाना शुरू कर देता है। ठीक, इसके ऊपर एक वीडियो बनी हुई है हमारे चैनल पर, इन पंच वायुओं के ऊपर एक वीडियो बनी हुई है। उन पांचों का कार्य शरीर के किस किस हिस्से में किस प्रकार से होता है, वो आप जरूर उस वीडियो को सुन लें। 5 वायुओं के बारे में बताया हुआ है। ठीक, तो ये तो ब्लड के साथ भी, तो अब खून के साथ बहुत सारे ब्लड में ग्लूकोज होता है, ब्लड में ग्लूकोज, तो वो वहां पर अपान वायु काम नहीं कर रहा। ब्लड के थ्रू जो फ्लो हो रहा है वो अपान वायु नहीं है, वो व्यान वायु है। ठीक, इसीलिए ब्लड मल जब हम त्यागते हैं उसमें ब्लड कहां निकलता है, तो अपान वायु का है भोजन, डाइजेस्टिव सिस्टम, इंटेस्टाइन के थ्रू जो फ्लो हो रहा है, और फिर मल को बाहर निकाल, ये चीज। ठीक जी, चलो, इसी के ऊपर अगर मान लीजिए ब्लड की क्वालिटी भी डिपेंड करती है ना, आप क्या खाते हो, कैसे खाते हो, डाइजेशन सिस्टम अच्छा है या नहीं है, शुगर का लेवल कितना है, क्रिएटिनिन कितना है, यूरिक एसिड कितना है, ये ब्लड से पता चल जाता है। लेकिन ये सारी चीजें आ कहां से रही हैं, जो आप खाते हो और जो आप पचाते हो। ठीक है, वहां से आ रही हैं। तो अगर अपान वायु पहले बिगड़ेगा तो धीरे धीरे बाकी चीजें भी अपने आप बिगड़नी शुरू हो जाएंगी, ये चीज है। तो इसलिए मृत्यु देव कहा गया है। गुरु जी, क्या न्याय के देव नियम हो सकते हैं? क्योंकि जो नियम के से जीवन जीता है उसके साथ न्याय होता ही है। न्याय के देव नियम ये प्रश्न ही समझ में नहीं आ रहा है मुझे, कि न्याय के देव नियम हो सकते हैं, जो नियम से जीवन जीता है उसके साथ न्याय होता ही है। ठीक है, तो प्रकृति का न्याय है अपना, प्रकृति जो कर्म का फल देती है वही उसका न्याय है, ये बात है। अब इसमें आप क्या कहना चाहते हैं, क्या नहीं कहना चाहते हैं, ये आप बेहतर ज्यादा मुझसे समझ रहे होंगे। ठीक है जी, चलिए। तो जगत नारायण जी अभिनंदन, उषा श्रीवास्तव जी अभिनंदन, राजू पाल जी, गुरुजी लाइव सेशन का लिंक नहीं मिलेगा, हम तो सुन कोर्स कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है जी, जब होगा तो मिलेगा, अभी हुआ ही नहीं तो क्यों मिलेगा। Osho says once human body is attained, it can't go downward. It can only take a human form. Is it true? Because Rishi Bharat had to go through the body of a deer. No, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। अगर मनुष्य की आसक्ति कैसी है, कुछ समय के लिए वो इधर उधर भी जा सकता है। हाँ, ये है कि थोड़े समय के लिए। जीवन ही कितना होता है, एक चिड़िया का, पक्षी का जीवन कितना है बताइए, एक श्वान का जीवन कितना है आप ये बताइए, बहुत थोड़ा। तो इसीलिए इसकी चिंता मत कीजिए। तो ओशो क्या कहते हैं ये उनका अपनी विचारधारा है, लेकिन शास्त्र क्या कहते हैं उसमें अलग विचारधारा है। तो एक अनुमान लगाना एक अलग बात है, एक प्रमाण होना एक अलग बात है। तो आप अगर लॉजिकली सोचेंगे, लॉजिकली, अब हम यहां पर लॉजिकली हम इसको सोचेंगे, या हम ध्यान योग से जानेंगे। दो तरीके हैं, योगज अनुभूतियों से जानिए, उसके लिए आप ध्यान योग की साधना कीजिए। लेकिन अगर आपको वो नहीं करना, कुछ लोगों को वो नहीं करना है, ठीक है, तो नहीं करना है, तो लॉजिकली यही है कि जैसी आपकी भावना होगी, जो कृष्ण भगवान गीता में कह रहे हैं, यम यम वापि स्मरण भावम त्यजन्ते कलेवरम तम तमे वैति कौन्ते सदा तद्भाव भावित। तो जैसी जैसी भावना होगी उसके अनुकूल ही आप योनियों को प्राप्त होंगे। आपको किस योनि में जाना है या उसी के अनुसार निश्चित होगा। ठीक है, या
उसी के अनुसार निश्चित होगा। चलो जी, उदित भटनागर जी जय माता दी। रीतिका चौधरी जी ओम तत्सत जी, ओम तत्सत। अभिनंदन आप सभी का। जुड़े रहें, बने रहें, और वीडियोस आगे आते रहेंगे तो देखते रहें। तो ये अच्छे से समझ लें कि यह प्रकृति है सब कुछ। अब जैसे यहां पर न्याय की देवता की थोड़ा सा उस विषय को और ले लेता हूं मैं। न्याय के देवता की जहां तक बात है कि न्याय के देवता होंगे या नहीं होंगे, तो भाई देवता तो कोई भी नहीं होगा, सब काम प्रकृति कर रही है। आप मत मानो किसी को देवता, आप न्याय को भी मत मानो, मृत्यु देवता को भी मत मानो, अन्न देवता को भी मत मानो, किसी को देवता ना ब्रह्मा जी को मानो ना विष्णु को मानो, सब काम तो प्रकृति कर ही रही। तो अगर जन्म के देवता हैं, अगर मृत्यु के देवता हैं, तो न्याय के भी देवता हैं। नंबर 1 बात, ठीक है। काम तो प्रकृति का ही है, लेकिन एक भाव दिया गया, न्याय का भाव दिया गया, ठीक है। तो इसीलिए अच्छे से टटोल लिया कीजिए, चारों तरफ फिर प्रश्न किया कीजिए। ठीक, तो चलिए चला जाए फिर। इसी के साथ विराम देते हैं विचारों को यहां पर, और विराम देते हुए जरूर कहेंगे 2-4 बातें और। हाँ, एक युवाओं का जो कोर्स चल रहा है, 21 तारीख से यूथ प्रोग्राम चलने वाला है, तो 18 से 29 साल उसकी एज लिमिट होगी। निश्चय ही जो लोग ज्वाइन करना चाहते हैं, आपके घर के बच्चे हों, युवा हों, जिनकी उम्र 18 से 29 साल के बीच है, वो जरूर इसको ज्वाइन करें, ठीक है। वो जरूर इसको ज्वाइन करें, इसका लाभ उठाएं। दूसरा कि ध्यान योग का कोर्स दोनों सन मेंबरशिप, जुपिटर मेंबरशिप का चल रहा है। और फिर जो है आपके 29 तारीख से 29 ऑफ द जून, 29 जून से नया कोर्स शुरू होगा ध्यान योग का। अभी उसका रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा, उसका पेमेंट भी नहीं हो रहा है। जो लोग ज्वाइन करना चाहते हैं वो 29 तारीख से ही उनको दिया जाएगा, कोर्स उनका स्टार्ट होगा। तो अभी रजिस्ट्रेशन उसका हमने शुरू नहीं किया, जब शुरू करेंगे तो आपको जरूर अपडेट कर दिया जाएगा, बता दिया जाएगा, ठीक है। तो इसका लेकिन ध्यान में आपको डाला जा रहा है कि जिनको करना है वो 29 तारीख के लिए, जो 11 तारीख को जो नहीं कर पाए, 11 तारीख को ज्वाइन करने से जो छूट चुके हैं उनके लिए 21 तारीख वाला जो कोर्स है वो बस 1 हफ्ते का है। बाकी जो सन मेंबरशिप 20-22 दिन का कोर्स होता है, 1 महीने का जुपिटर मेंबरशिप का हम बताते हैं, तो ये तो महीने भर का कोर्स है दोनों लगभग, और वो मात्र 1 हफ्ते का ही कोर्स है, जिससे कि युवाओं के अंदर थोड़ी जागरूकता है, थोड़ा अभ्यास करें। वो तो छोटे मोटे अभ्यास कई उनको बताए जाएंगे। और एक लाइव सेशन 21 तारीख को आएगा साधना के ऊपर, ध्यान के ऊपर, जिसमें कि आप लाइव ध्यान कर सकते हैं मेरे साथ, तो वो भी साथ में आएगा, तो उसका भी आप जरूर लाभ उठाइए, ठीक है। चलिए, बहुत बहुत आभार आप सभी का, ठीक।